आज मैं आपके साथ आलू की बहुत ही टेस्टी पंजाबी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस सब्जी को ना मैंने बहुत सालों पहले लाइन होटल में, मतलब जो ढाबा टाइप का होटल होता है ना, उसमें खाया था और ये रेसिपी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। मैंने बेसिक सी इसकी डिटेल ली और घर पर मैंने बहुत सालों से बनाना स्टार्ट किया। अपने तरह से मैं इसे बनाती हूँ, मतलब वहाँ पर कुछ बेसिक से मसाले पड़ते हैं पैकेट वाले, तो पैकेट वाले मसाले मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। घर के मसाले से मैं इसे बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो सोचा आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है मतलब 600 ग्राम आलू है। और देखिए सारा आलू ना लगभग एक ही साइज़ का है और चिकना चिकना मैंने आलू लिया है। मतलब इसमें कुछ भी लगा नहीं है, सिर्फ इसे वॉश करना है, इसका छिलका नहीं उतारना है। और इसमें मैंने ना थोड़ा सा नमक लगाकर लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद इसे हमें सील पर लोढ़ी की सहायता से थोड़ा सा मतलब कूच लेना है। बहुत ज़्यादा प्रेस करने पर देख रहे हैं कि फट जा रहा है, बहुत ज़्यादा टुकड़ा निकल जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के हाथों से इसे कूच कूच कर हल्का हल्का सा फट जाए, बस उतना ही हमें चाहिए। तो इसी तरह से हर आलू को हमें कूच लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे आलू को रेडी कर लिया है और चलिए इसे फटाफट से उठा लेते हैं और ले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर आलू को पहले साइड में कर दीजिए और बना लीजिए मसाला। तो 1 चम्मच लेना है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ही लेना है धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच गोल मिर्च का पाउडर। साथ में 1/4 चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मतलब ना मैं इसमें हरी मिर्च का यूज करूँगी, आप चाहे तो लाल मिर्च का यूज कर सकते हो, तो पाउडर की मात्रा बढ़ा लीजिएगा। तो इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसमें से ही हम मसाला इस आलू में यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 चम्मच भर कर लिया है और यहाँ पर मैं, और थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो 1/4 चम्मच समझ लीजिए। तो चम्मच को आप देख सकते हो, छोटा सा चम्मच है, इसी चम्मच से मैंने सारे मसालों को नाप कर लिया है। और यहाँ पर मैं 3 चम्मच बेसन ले रही हूँ। बेसन देख सकते हो आप ऊपर से भर भर कर है। तो बेसन किस लिए लेते हैं कि जैसे मसाले हैं ना इसमें चिपक जाए आलू में। हम जब इसे मतलब इसे हमें ना एकदम डीप फ्राई करना है और जब हम ऑयल में फ्राई करें तो ये मसाला ऑयल में ना जाए, आलू में चिपका रहे, इसीलिए इसमें थोड़ा सा बेसन जाता है। तो अभी सूखा लगाया था, मैं इसे मिक्स कर रही थी, तो इसमें थोड़ा सा पानी मैंने 2-3 चम्मच के लगभग में डाला और नमक इसमें अपने स्वाद अनुसार आपको डाल देना है, जितना आलू में आपको नमक चाहिए। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मेरा ऑयल मीडियम हॉट है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में मत डालिए कि डालते के साथ जलने लगे, इसे पकना भी है। तो मतलब मीडियम हॉट ऑयल में मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे उलट पुलट कर दोनों तरफ से हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर लगभग मेरे आलू फ्राई हो चुके हैं, तो मैं आपको दिखला देती हूँ। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है और ये ना ऐसे भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मतलब ना ये लगभग पक ही जाते हैं, बहुत हल्का फुल्का अंदर से कच्चा रहता है। इसे और थोड़ी देर तक अगर हम समय लेकर पका देना तो पूरा का पूरा पका हुआ हो जाता है। और ये आलू ना ऐसे भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप ऐसे भी खाकर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ना 50 ग्राम मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, 2 तेज़पत्ता, 1/4 चम्मच पचफोरन। आपकी मर्जी, आप पचफोरन यूज करना चाहो तो कर सकते हो या फिर अवॉइड भी कर सकते हो। तो हाफ मैंने कटा हुआ प्याज, 6-7 हरी मिर्च को काट कर लिया है, 2 टमाटर और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा धनिया लिया है, 1 इंच अदरक, 25-30 कलियाँ लहसुन की है और 1.5 प्याज यहाँ पर मेरा बचा हुआ है। 2 थोड़ा सा मैंने बड़ा साइज का प्याज लिया था, तो हाफ को मैंने छौंक लगा दिया और 1.5 को बचाया है, उसका हम पेस्ट बना लेंगे। धनिया को छोड़कर बाकी चीज़ का बनाएंगे। और इसे मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ा, जब हल्का हल्का आपने देखा प्याज नीचे से मतलब पकने लगा, जलने लगा, जैसे लग रहा था कि प्याज भून रहा है, तो मैंने इसे 1 मिनट तक ऐसे भूना। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट और साथ में मिक्स करने के बाद इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। और 1 चम्मच मैं यहाँ पर लाल काश्मीरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास है तो यूज़ कीजिए, वरना मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस कलर लाल आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने और 2 चम्मच बेसन यूज किया है और नमक स्वाद अनुसार। तो इसे मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हाफ मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च का यूज किया है। और साथ में जब ये पंजाबी रेसिपी है तो पंजाबी रेसिपी में तो दही जाएगा ही, पंजाबी कोई भी रेसिपी हो उसमें दही तो पड़ता ही है, आपको पता है। तो 2 चम्मच मैंने दही अच्छी तरह से मिक्स कर कर डाला। अभी मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, थोड़ा सा पानी मैंने बाउल को धोकर भी डाला है।
तो इसे मैंने बहुत ही लो फ्लेम पर 3 मिनट तक भूना। और यहाँ पर देखिए आलू को मैं दिखा देती हूँ, आलू कितना अच्छी तरह से पक गया है, बहुत मामूली सा कच्चा है। तो मसाले तो 3 मिनट तक भून चुके हैं, तब उसमें मैंने आलू को ऐड कर दिया है। अब आलू के साथ इसे और 2 मिनट तक हम भून लेंगे। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, मीडियम टू लो रखना है। अगर हाई फ्लेम पर आप बनाओगे ना तो मसाले वगैरह उतनी अच्छी तरह से भूनेंगे नहीं, टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। जितनी देर तक इसे आप अच्छी तरह से भूनोगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो आपने देखा मसाले मेरे लगने लगे थे कढ़ाई में, मैंने मतलब इसे आलू डालने के बाद और 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया। अब यहाँ पर हम पानी यूज करेंगे, तो मैंने ना 350 ml पानी का यूज किया है। आपको जितनी ग्रेवी पतली गाढ़ी जैसी चाहिए वैसा आप पानी इसमें यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा परफेक्ट है, तो मैं इसे अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला यूज करूँगी, साथ में मतलब 1/4 चम्मच गरम मसाला यूज करना है और 1/4 चम्मच ही भुना जीरा का पाउडर यूज करना है। और इसे ढककर हमें 5 मिनट तक पका लेना है। तो यहाँ पर इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए कितना बढ़िया पका और ग्रेवी भी कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी सी बनकर रेडी हुई है। तो चलिए इसमें डालते हैं ढेर सारा हरा धनिया और इसे ढककर थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, मतलब ना इसमें दम लगने देंगे, इसे ढक देंगे कि इसका और भी बढ़िया सा टेस्ट है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है और यहाँ पर देखिए ये हल्का हल्का ठंडा हो चुका है और इसका देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। बहुत ही प्यारी सी हमारी आलू की ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे आप रोटी के साथ खाओ या चावल के साथ खाओ, आपकी मर्जी। बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा।